जैसे इलाहाबाद वालों का आते ही हम स्वागत करते हैं, और जबकि सुबह इलाहाबाद कहने बुंदेलखंड जब आती है वहां से, तो हम अपने नौकरों को भेज देते, वहां पर रोड पर खड़ा कर देते हैं सुबह के जाइए, किसी को जो नहीं मालूम है हाँ, उनको भी लेकर आइए। तो वो नौकर हमारे लेके आते हैं, सुबह 2 घंटे के लिए खड़ा कर देते हैं नौकरों को, तो वो सबको पकड़ के लाते हैं कि आइए आपका स्वागत है, फ्री चाय मिलती है, चलिए। तो वो नौकर ले के आते हैं दुकान पर, और जिन्हें मालूम है कि यहाँ फ्री चाय मिलती है, बोर्ड लगा है, तो वो तो आ ही जाते हैं। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसकी चाय का जादू झांसी में, बुंदेलखंड में लोकप्रिय है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो उनकी चाय का दीवाना ना हो। चलिए मिलते हैं श्री वसंत यादव जी से। नमस्कार वसंत जी। वसंत जी, जैसा हमने उल्लेख किया कि आपकी चाय का जादू लोगों के सर चढ़ के बोलता है। वैसे भी चाय रिश्तों को जोड़ने का काम करती है, उदासी को हटाने का काम करती है। बहुत सारे चाय के फ्लेवर से लोग फायदा उठाते हैं। मुझे आप बताएं, ये मीठी यात्रा आपने कब से शुरू की? मीठी यात्रा चाय की मीठी यात्रा, हम तो बचपन में हमारे पिताजी थे, वो भी चाय बनाते थे। उसके बाद फिर हमने भी चाय का काम शुरू किया, और हमारी इतनी चाय चली, पिताजी के समय पे भी चलती थी, और आज भी चल रही है। कौन सी सन से शुरू किया आपने? कितने बरस हो गए आपको? हमें कम 60 वर्ष हो गए हैं। 60 वर्ष से हमारी चाय बिक रही है। 60 वर्ष से मैं बीच में 10 साल के लिए बंद कर दी थी, उसके बाद फिर चालू कर दी है। क्या हो गया था? बंद करने की क्या जरूरत? बंद करने का ये है कि एक तो काफी दिन से नई पीढ़ी चाहती है कि हमारे पिताजी कोई बढ़िया काम करें, अच्छा काम करें। हाँ। तो हमने फिर कपड़े का काम शुरू किया, कटपीस का काम शुरू किया। तो कटपीस का काम करते करते फिर वो कटपीस भी कम हो गया। मतलब ये कि नए जमाने के हिसाब से रेडीमेड चालू हो गया, तो हमारा कपड़े का काम बंद हो गया, कम हो गया। तो हमारी वाइफ ने ये बोला कि लगे आप वही काम करिए जो पहले आपके पिताजी करते थे, वो फिर वैसे ही चलेगा। अच्छा। हमने कहा ठीक है, करके देखते हैं। पहले तो हमने थोड़ा मना किया, फिर उसके बाद फिर हमने चलो ठीक है, चलाते हैं, देखते हैं। जैसा कि आपने उल्लेख किया कि बच्चों को ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो आपके कितना बड़ा परिवार है? हमारे 2 बेटियां हैं और 2 दामाद हैं हमारे, तो वो साथ में ही रहते हैं हमारे। वो भी दोनों भाई हैं और दोनों बेटियां हैं, ये भी बहनें हैं। अच्छा। तो वो हमारे यही रहती हैं। अच्छा। उनके माता पिता है नहीं, तो वो यही सेटल हो गए हमारे पास। जी। तो हमें भी सहारा मिल गया कि चलो हमारे लड़के तो हैं कम से कम। भाई, दामाद और पुत्र में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, हमें तो दामाद और ज्यादा, पुत्र से भी ज्यादा सम्मान देते हैं। जी। हमारे लिए तो अच्छे हैं वो। जी। वसंत जी, शुरुआत में आपकी दुकान कहाँ थी और कब से आप, क्योंकि छोटे से बिल्डअप हुए हैं जैसा कि मुझे पता है? हमारी दुकान सीपरी बाजार तांगा स्टैंड के सामने दुकान पहले चीलाराम की थी। चीलाराम के बाद फिर हमारी दुकान वहीं शिफ्ट हो गई है। अच्छा। हाँ, हम तो छोटे छोटे थे, पिताजी ने हमारे चाय का काम शुरू किया। उस समय हमारे यहाँ चाय 5 पैसे की एक चाय मिलती थी। अच्छा। उस समय से हम चाय का काम कर रहे हैं। हाँ। जैसा कि झांसी का पूरे बुंदेलखंड को पता है कि आप एक बड़ा पुण्य का काम करते हैं, वो कि अगर कोई इलाहाबाद फूल चढ़ाने जाता है या आता है तो आप उसको चाय का सेवन कराते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? उसके पीछे रहस्य ये है कि शुरू में हमारी दुकान थोड़ा अच्छी चलने लगी, तो 2 पैसे हमें भी बचने लगे। तो हमने ये सोचा कि चलो भगवान के लिए कुछ ऐसा करें हम कि हमारा दान व्यर्थ न जाए। तो मन में एक विचार आ गया, हमारे अचानक विचार आ गया कि यार ये गरीब लोग, गांव से गरीब लोग जाते हैं, 10-15 लोगों के परिवार जाते हैं, तो वो बेचारे नंगे पैर जाते हैं, उन्हें चाय नसीब नहीं होती है। 20 लोग जाएंगे तो होटल में चाय 10 रुपए की मिलेगी, तो 200 रुपये खर्च हुए उनके। तो हमने कहा ये बढ़िया हमारा पुण्य रहेगा कि इसमें हमारा पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। तो हमने फिर क्या करिए, हमने टेम्पो वालों को पकड़ा। टेम्पो वालों से कहा कि आप स्टेशन से, बुंदेलखंड आती है, स्टेशन से उन लोगों को लेके आइए। सुबह आती है, सुबह बुंदेलखंड आती है, तो उन लोगों को सबको भर के लाइए और हम उनको चाय फ्री पिलाएंगे और आपको किराया देंगे। तो वो सारे टेम्पो वाले सब हम भर के, जितनी गाड़ियां से आते हैं, जितने 50 आए, 100 आए, 200 आए, सबके लिए फ्री है। हमारे आज भी ऐसा है? आज भी ऐसा है, कम से कम 20 सालों से चल रहा है। और हमारे यहाँ बोर्ड भी ऊपर लगा हुआ है, इलाहाबाद जो कानपुर से फूल विसर्जन करके आते हैं उनके लिए
निःशुल्क चाय मिलती है, फ्री सेवा। 1 से लेके 1000 आदमी भी आएगा तो उन्हें फ्री चाय मिलती है। वसंत जी, क्या आप लोग कहते हैं कि हम पुण्य का काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी, तो क्या आप उसका रिजर्वेशन कर रहे हैं? नहीं, हमें तो जगह भगवान ने आज दे दी है। हमें भगवान ने जो हमें देना था प्रसाद दे दिया है। हम एक ठेले पर चाय बेचते थे और आज भी हमारा ठेला लगा हुआ है। यही हमारा प्रण है कि जब तक हमारी चाय की दुकान रहेगी, जब तक हम रहेंगे, ठेले पर ही चाय मिलेगी, ठेले पर ही चाय बेचेंगे। आज हमने दुकान खरीद ली है, दुकान भी खरीदी है, तो वो भी भगवान ने हमें एक प्रसाद दिया है कि आपने अच्छा काम किया है। हम तो एक माध्यम है, मतलब ये है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। हाँ, नहीं, हमारा मतलब हम तो ये कहते हैं कि भगवान ने हमें एक फल दिया है। आज हम पक्की दुकान में बैठे हैं, ठेले पर बैठे थे, तो हम तो यही समझते हैं कि इलाहाबाद से हमने ये काम किया है, उसी के हमें फल मिला है। ये आज भी हमारे मन में यही विचार रहता है। वसंत जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, लोगों का सवाल है, और लोग कहते हैं कि वसंत जी की चाय का कोई मुकाबला कर ही नहीं पाया झांसी में। कुछ लोगों का ये कहना है कि पता नहीं वो ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाते हैं, प्रेम का पदार्थ है या स्नेह का पदार्थ है, जिसकी वजह से चाय का टेस्ट कभी बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसा रहता है। इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे ये कारण है कि जो चाय की और भी दुकानें हैं, 20 दुकानें खुली हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें 1 रुपये में 12 आने प्रॉफिट चाहिए, और हम कहते हैं कि हमें 1 रुपये में 4 आने प्रॉफिट चाहिए। तो क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छी चाहते हैं, ताजमहल चाय डालते हैं, केसर गोल्ड चाय डालते हैं, और प्योर दूध डालते हैं, बिना पानी वाला दूध डालते हैं। इन्हीं से इलायची है, अदरक है, इन्हीं सब चीज़ों से चाय अच्छी बनती है। लोग कुछ और भी कहते हैं कि पता नहीं ऐसा हिडन कोई पदार्थ डालते हैं जिससे लोग बहुत पसंद करते हैं, तो क्या इस तरह की कोई बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे 3 बार लैब पर लखनऊ चेक भी किया अधिकारियों ने भी। ये बात सच है। हाँ। कि अधिकारी भी आए, ऐसी धारणा है ना? हाँ, लोगों ने कहा, अधिकारियों ने भी कहा भी क्या बात है, आप चाय इतनी मशहूर लोग पसंद क्यों करते हैं? तो कहने लगे आप दिखाइए क्या क्या डालते। तो हमने बताया कि उन्हीं के सामने चाय बनाइए। तो वो कहते कि नहीं, तुम जो केतली में चाय बेच रहे हो, हमें वो चाय का सैंपल चाहिए। तो हमने कहा आप चाय की पत्ती भी लीजिए सैंपल, शक्कर का भी सैंपल लीजिए, और दूध का भी सैंपल लीजिए, सारे भ्रम मिटा लीजिए, सारे भ्रम मिटा लीजिए। और हमने कहा बनी चाय, ये चाय बन रही है, बिक रही है, ऐसा नहीं कि आपका उसके साथ मिलना है अलग से बात नहीं, आप उसका भी सैंपल लीजिए और लैब पर इसको चेक करवाइए। अगर गलत पाए गए हम तो सजा हम दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। वसंत जी, आपकी दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ मौसम, अब सर्दी में तो खैर होती ही है, इसके अलावा और सुबह शाम कब भीड़ ज्यादा रहती है? हमारे यहाँ सुबह शाम ज्यादा भीड़ रहती है। अच्छा। भाई सुबह तो ऐसा है कि आदमी ड्यूटी पर जा रहे हैं, स्टेशन पर रात भर ड्यूटी कर रहे, चाय ड्यूटी कर रहे हैं। रेलवे वाले ज्यादा आपके, रेलवे वाले सुबह जैसी दुकान खुलती है हमारी, थर्मस लेके आ जाते हैं। कितना बजे खोल लेते हैं आप दुकान? सुबह हम 4 बजे दुकान खुल जाती है हमारी, चाय रेडी हो जाती है 4 बजे। तो रात में कितने बजे तक चलती है? रात में हमारी 9 बजे तक चलती है, 9 बजे बंद हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी, जैसा कि आपने बताया कि शाम को बहुत ज्यादा भीड़ होती है, शाम को ज्यादा भीड़ है। हर वर्ग के लोग आके, क्यों मैंने देखा कई कार वाले खड़े होकर चाय पीते हुए मैंने भी देखा है। कार वाले तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पारीछा वगैरह है, वहां से केवल चाय ही पीने आते हैं। इतना डीजल पेट्रोल खर्च करके आते हो, वो भी बताते हैं कि हम आपके चाय के इतने दीवाने हैं कि हम चाय बिना रह नहीं सकते, घर की चाय छोड़ के आ जाते। और हमारे यहाँ बच्चे कोचिंग में जाते हैं, लड़के लड़कियां कोचिंग में जाते हैं, तो अपने घर में चाय नहीं पियेंगे, हमारी चाय पियेंगे। हाँ। उनके माँ बाप लड़ते हैं कि कैसी दुकान पर जा रहे तुम, और तुम वहाँ की चाय तुम्हें अच्छी लगती है, घर की चाय अच्छी नहीं लगती, तो उनके पेरेंट्स भी लड़ने लगते बच्चों से। अच्छा अच्छा। आप अपने इसके अलावा और आपके क्या क्या पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो आप जिनसे जुड़े हुए हैं? भाई जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में हम जी, और सीपी बाजार व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं हम जी। तो सबकी बस जन सेवा ही करते हैं हम। तो किसी का भी कोई काम आता तो चल देते, चलो भाई आपका काम कराएं। बस दिल में जो है कि जन सेवा करना है बस। जी जी। वसंत जी, जैसा कि आप इतना सारा मीठी रिश्तों को जोड़ने वाली प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, चाय रिश्तों को जोड़ती है, आपके और आगामी क्या प्रोजेक्ट्स हैं? क्या और नया करना चाहते हैं चाय के मामले में या रिश्तों के मामले में? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा इतना लोगों से प्रेम है, हम उनको चाहते हैं, ग्राहक हमको चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी चाय बिकती रहे, हमारे बाल भी, हमारे लड़के चाय बेचते रहेंगे और यही ब्रांड रहेगा। लोग हमें भी याद करते रहें, हमारे जाने के बाद भी याद करें कि बाकी में जो चाय बसंत यादव के मिलती थी वही चाय आज भी मिल रही है।
जैसा कि कई लोग सोचते हैं कि चाय का धंधा बड़ा छोटा सा धंधा है, तो क्या नई पीढ़ी को ये कहना चाहेंगे धंधा कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, करने का जज्बा होना चाहिए? तो देखो, लगन और मेहनत हमें है, लगन भी है, मेहनत भी है, और सुबह अगर पानी भी गिर रहा है, ओले भी गिर रहे हैं, तो हम छाता लगाकर अपनी दुकान पर जाते हैं 4 बजे, क्योंकि इंतजार कर रहे होते हैं। हाँ, लोग इंतजार करते हैं। हमारी एक लगन है कि हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें ताला खोलना है 4 बजे, और 4 बजे दुकान, और ग्राहक भी हमारे ताला खोलने से पहले 20 ग्राहक बैठे मिलते हैं दुकान पर, और 4 पहिए गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं। तो भाई साहब कितनी देर लगेगी, अब चाय में हम आपकी चाय पीने आए हैं। तो वो भी हमें दिल में थोड़ा अच्छा लगता है कि देखिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो वो हमारी एक लगन है कि हम दौड़ की दुकान पर जाते हैं, हम आंधी तूफान नहीं देखते हैं। वसंत जी, इसके अलावा चाय पिलाना और चाय बनाना और ये सब, इसके अलावा आपकी दिनचर्या में क्या होता है? किस तरह से आप अपना दिन पूरा गुजारते हैं? पहले तो हम दिन में ज्यादा समय देते थे, अब हम बेटे बैठने लगे दुकान पर, तो वो खुद ही कहते हैं बाबा जी आप सुबह 9-10 बजे तक बैठो, उसके बाद जाइए। आपको कार्य मुक्त कर देते हैं? बस आप अपना आराम करिए, जो करना आपको करिए, और अब हम देख लेंगे। तो हम दुकान से 10 बजे हट जाते हैं। आपके कोई ऐसी शौक हैं जो आप आज भी इस उम्र में, जैसा कि आप बता रहे सीनियर सिटीजन हैं आप, तो अभी आप कुछ ऐसे शौक रखते हैं जो आपको? हमारा कोई शौक नहीं है, बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब हम कोई सेवन नहीं करते हैं। चाय तो पीते हैं? हाँ, चाय पीते हैं। हमारा एक शौक है कि हम हर साल विदेश जाते हैं घूमने। अरे वाह! तो कहाँ आपने विदेश यात्रा की? अभी हमें दुबई घूम के आए हैं, बैंकॉक होके आए, थाईलैंड घूम के आए हैं। दुबई जाते हैं तो वहाँ पे भी आप चाय पी के देखते होंगे कि हमारी चाय में और दुबई की चाय में क्या फर्क? नहीं, फर्क तो रहता है, फर्क तो हर जगह रहता है। हमारी चाय हम समझते हैं कि जो हम चाय में डालते हैं वो चाय जो रेशियो अनुपात होता है, वो रेशियो हर जगह दुबई में भी नहीं मिलता ना, हर जगह वो रेशियो नहीं मिलता है। तो हर जगह तो चाय ऐसा घर में भी बनती है, वो बाजार में भी बनती है कि शक्कर डाल दी, पत्ती डाल दी, नमक डाल दी, इलायची डाल दी, बस यही रहता है। आपकी ब्रांड नहीं उपलब्ध होती? ब्रांड नहीं मिलती। ब्रांड हमारी महंगी ब्रांड है। अच्छा। और जो महंगी चीज होती है तो वो अच्छी लगती है लोगों को, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। कभी आपकी दुकान पे कोई ऐसे आपको याद आता हो, कोई ऐसे सेलिब्रिटी आए हों जो बहुत बड़े हों और जिन्होंने कहा चाय पी के आपकी प्रशंसा की? अभी हमारे सांसद जी हैं, उनके भतीजे हैं बबुआ सिमरत सिंह जी, तो वो भी दुकान पर अभी आए थे। अच्छा। चाय पीने आए थे स्पेशली। तो भाई बहुत नाम सुना है हमने आपका। और ये क्या नाम विधायक जी हैं रवि शर्मा जी हमारी दुकान पर भी चाय पीने आए हैं, स्पेशली आए हैं। क्या हमने आपकी चाय हम बहुत सुना हुआ है, लेकिन आज हम आपके हाथ की चाय पी कर जाएंगे। तो वो भी हमारी दुकान पर चाय पी के गए। तो ऐसे में आपको बहुत आनंद आता है? हाँ बिल्कुल आनंद। सर्किट हाउस में जो मंत्री वगैरह आते हैं तो वो भी पूछते हैं लोगों से भाई चाय पीना है कहाँ से मिलेगी? हाँ। तो वो यही कहते हैं सिर्फ बसंत यादव क्या मिलेगी। हाँ। तो कहते हैं ठीक है ले आइए। और कभी कभी ये होता है कि वो खुद आते हैं, खुद भी आ जाते हैं, तो हम ये डर जाते हैं। ये लगता ना कि गरम चाय तुरंत पी जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम ये डर जाते हैं जब वो मंत्री आते हैं, उनके साथ फोर्स आता है तो हम खुद देख के डर जाते हैं, अरे ये मंत्री जी यहाँ क्यों आए, इतना खुश क्यों आए, क्या बात है, हमने ऐसा क्या किया है। तो जब वो आते हैं तो फिर हमसे मिलते हैं, बैठते हैं, तो फिर वो यही कहते हैं चाचा आपके संग हम एक कप चाय पियेंगे। मतलब एक उनका भी स्नेह ये रहता है, हमारा भी स्नेह ये रहता है। बसंत जी, जैसा कि आप काम कर रहे हैं तो आप इस स्वाद का उत्तराधिकार बनाने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये स्वाद झांसी तक ही क्यों पूरे बुंदेलखंड में जाए। नहीं यार, उसके लिए तो हमसे ग्राहक जो चाय पीने आते हैं वो भी ये प्रसन्न करते हैं कि हम, जैसे कि हमारे रिश्तेदार दतिया में रहते हैं, डबरा में रहते हैं, ग्वालियर में रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि ऐसी ब्रांड हमारे यहाँ भी खुलवा दीजिए। तो हमारे बेटे भी कहते हैं कि 2-4 ब्रांड 6 ब्रांड ऐसी डाल दो आप कि आपका नाम वहाँ भी चलता रहे। लोग क्योंकि आप यहाँ चाय पसंद कर रहे हैं तो वहाँ भी पसंद करेंगे। हाँ, उस स्वाद, उस चाय का स्वाद वो क्यों ना उनको मिले। हाँ, हम ये चाहते हैं कि जन सेवा में वो स्वाद वहाँ भी उनको सबको मिलना चाहिए, और इसी कम मूल्य पे मिलना चाहिए। कम मूल्य पर मिलना चाहिए। और कम मूल्य वैसे भी हमारा जन सेवा है, समझ लो कि कमाना तो जो कुछ है तो वो तो भगवान को जो देना है देना, हम तो भगवान के ऊपर रहते हैं कि जो भगवान ने दे दिया प्रसाद हमने वो ले लिया। हम तो जन सेवा चाहते हैं, जन सेवा लोगों की करते रहें, यहाँ भी करेंगे और जहाँ हमारी ब्रांच खुलेंगी वहाँ भी जन सेवा ही होगी हमारी।
बसंत जी, हमारा बंजारा बीट्स एक सोशल प्लेटफॉर्म है, लोगों को संदेश देता है, शिक्षा देता है, प्रेरणा देने के लिए बनाया हुआ है। आप हमारे दर्शकों को चाय जैसा मीठा क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि आपका सारा परिवार हमारे यहाँ आए, हम उनका स्वागत करेंगे और हम चाहेंगे कि आप भी आते जाते रहो, आपके परिवार से हम मिलते रहें, आप हमारे परिवार से मिलते रहें और चाय पीते पिलाते रहेंगे, आपका स्वागत करते रहेंगे। जैसे इलाहाबाद वालों का आते ही हम स्वागत करते हैं, और जबकि सुबह इलाहाबाद कहने बुंदेलखंड जब आती है वहां से, तो हम अपने नौकरों को भेज देते, वहां पर रोड पर खड़ा कर देते हैं सुबह के, जाइए किसी को जो नहीं मालूम है उनको भी लेकर आइए। तो वो नौकर हमारे लेके आते हैं, सुबह 2 घंटे के लिए खड़ा कर देते हैं नौकरों को, तो वो सबको पकड़ के लाते हैं कि आइए आपका स्वागत है, फ्री चाय मिलती है, चलिए। तो वो नौकर ले के आते हैं दुकान पर, और जिन्हें मालूम है कि यहाँ फ्री चाय मिलती है, बोर्ड लगा है, और वो तो आ ही जाते हैं। अच्छा बसंत जी, आपका चूंकि सीनियर सिटीजन है, एक लंबा टेन्योर है चाय का, तो खैर आप बता ही रहे हैं। एक छोटा सा कल्पना वाला सवाल मैं पूछता हूँ आपसे कि ये जीवन तो आपका बढ़िया है, चायमय और बसंतमय है, अगर आपका अगला जन्म होगा तो क्या आप फिर बसंत यादव बन के और चाय पिलाने के जज्बे से ही आएंगे, या कुछ नया कुछ करने के लिए आएंगे? नहीं, अगर हम अगली पीढ़ी में अगर आते हैं, अगले जन्म में आते हैं, तो फिर हमारा तो यही रहेगा कि फिर से हमें यही मौका मिले, फिर से लोगों को सेवा करने का। हाँ, ऐसी मीठी सेवा करने का मौका मिले हमें। हम तो जनसेवक वैसे भी हैं, और हम अगले जन्म में भी चाहेंगे तो हम जनसेवक बन के आए। ये थे बसंत यादव जी, जो ये दावा कर रहे हैं कि अगर इनका अगला जन्म होगा तो बसंत यादव उस चाय वाले के रूप में ही होगा, क्योंकि इनकी चाय रिश्तों को जोड़ती है। बसंत जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।